गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं गायत्री चहार आपको पढ़ाऊंगी मुगल कालीन चित्रकला का विकास। जैसा कि हमारा जो सिलेबस चल रहा है मुगल कालीन कला और वास्तुकला का विकास, तो वास्तुकला हम कर चुके थे। अब हमारा है मुगल कालीन चित्रकला का विकास। मुगल कालीन चित्रकला के बारे में भी मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुकी थी, जैसे बाबर के समय में चित्रकला का विकास, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में चित्रकला का विकास हमारा हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के समय में चित्रकला का विकास। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुकी थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है और उसके शासनकाल में भी चित्रकारों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला था। जहांगीर ने बहुत सारे चित्रकारों को अपने राज दरबार में संरक्षण दिया और काफ़ी भारी संख्या में जो है चित्रकारी या पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे जैसे अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास, मुराद, मनोहर, आगा रजा खां आदि। ऐसे बहुत सारे चित्रकार थे जो कि जहांगीर के शासनकाल में थे। स्वयं जहांगीर भी एक उच्च कोटि का कलाकार था। जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक-ए जहांगीरी, उसमें जहांगीर स्वयं ने लिखा था कि वो चित्र देखकर ही बता सकता है कि वो किस चित्रकार के द्वारा बना हुआ चित्र है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जहांगीर को भी बहुत अच्छी परख थी चित्रकारी की। जहांगीर के समय में, उसके शासनकाल में जो चित्र बने थे, उन चित्रों का जो प्रमुख जो थीम होता था या जिसके ऊपर वो चित्र बनाए जाते थे, वो उसका विषय जो था वो प्रकृति सौंदर्य रहा था। चित्रों में अधिकांशतः जो है सरलता, सजीवता दिखाई देती है। इसके अलावा जो है जहांगीर के समय में बहुत सारे जो यूरोपियन कलाकार आए थे, यूरोपियन जो बहुत सारे चित्रकार भी आते थे, उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी सुंदर पेंटिंग्स जहांगीर को दी थी। तो ये हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जहांगीर का शासनकाल भी चित्रकारी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट हमारा आएगा शाहजहां के समय में शाहजहां के समय में चित्रकला का विकास। जैसा कि आप जानते ही हैं, शाहजहां का नाम जो है स्थापत्य कला के लिए लिया जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का काल माना जाता है। मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को ही माना जाता है। शाहजहां ने स्थापत्य के क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने चित्रकारी को नेग्लेक्ट नहीं किया था। शाहजहां ने चित्रकारों को भी प्रोत्साहन दिया था और शाहजहां के शासनकाल में मीर हासिम, दारा शिकोह, चित्रमणि, इस तरीके के बहुत सारे कलाकार हुए थे। जैसा कि आप जानते होंगे, दारा शिकोह स्वयं शाहजहां का पुत्र ही था और बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग्स वो बनाता भी था। तो शाहजहां के शासनकाल में भी चित्रकारी का विकास हुआ था। नेक्स्ट हमारा आएगा औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय चित्रकला का विकास या चित्रकला का पतन कह लीजिए चाहे तो, क्योंकि औरंगजेब वो शासक था जिसने अपने शासनकाल में न स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया, न चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, न संगीत को प्रोत्साहन दिया, बल्कि सिर्फ विजय को प्रोत्साहन दिया था। और अपने जो है पूरा का पूरा साम्राज्य उसकी विजयों के लिए ही माना जाता है। अपने साम्राज्य विस्तार में उसका पूरा जीवन पर्यंत उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। तो औरंगजेब के समय में चित्रकला का कोई विकास नहीं हुआ। इवन ये कह लीजिए कि चित्रकला का पतन, मुगल काल में चित्रकला का पतन जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में ही माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया किसी भी तरीके से। उसने किसी भी कला को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था। तो ये था औरंगजेब का समय। तो इस तरीके से हम यदि देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक यदि हम देखें, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सभी सम्राटों के शासनकाल में चित्रकला को पूरा प्रोत्साहन दिया गया। प्रोत्साहन के साथ साथ जो है चित्रकारों को समर्थन दिया जाता था, चित्रकारों को संरक्षण दिया जाता था और भरपूर जो है चित्रकारी इस समय में की गई थी। तो मुगल काल चित्रकला के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और मुगल कालीन चित्रकारी और चित्रकार आज भी याद किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा मुगल कालीन चित्रकला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मुगल कालीन संगीत कला।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल कालीन संगीत। मुगल कालीन संगीत या मुगल काल में संगीत का विकास। बाबर और हुमायूं के समय में बाबर स्वयं भी जो है संगीत का काफ़ी प्रेमी था, संगीत का समर्थक था। हुमायूं भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। बाबर और हुमायूं दोनों के समय में मुगल काल में संगीत का विकास हुआ और उन्होंने जो है संगीतकारों को समर्थन भी दिया था और अपने दरबार में संरक्षण भी दिया था। लेकिन संगीत के क्षेत्र में यदि देखा जाए या मुगल काल में संगीत के विकास की चर्चा की जाए तो उसमें सबसे प्रमुख आएगा अकबर के राज दरबार में या अकबर के समय में संगीत के क्षेत्र में विशेष विकास। अकबर के समय में या अकबर ने संगीत के क्षेत्र में विशेष उन्नति की थी। अकबर के काल में देश विदेश से बहुत सारे संगीतकारों को आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि अकबर की संगीत में गहरी रुचि थी। अनेक गायक जो हैं उसके शासनकाल में आते थे। अकबर के शासनकाल के जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे वो थे तानसेन। ठीक है, तानसेन का नाम आप जानते होंगे, तानसेन का नाम आपने सुना भी होगा। तो अकबर के शासनकाल के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो थे तानसेन। तानसेन बहुत सारे रागों को गाते थे और अकबर ने उनको जो है विशेष एक बड़ा ऊंचा दर्जा भी दे रखा था। तानसेन के अलावा जो है और भी बहुत सारे प्रसिद्ध संगीतकार थे, जैसे बाबा रामदास, बेजू बावरा, ये भी एक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ऐसे प्रमुख संगीतकारों को अकबर ने अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। स्वयं अकबर भी, ऐसा कि जो है अमीर खुसरो की रचनाओं से पता चलता है कि स्वयं अकबर भी एक नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा वादन करता था। तो इस प्रकार जो है अकबर के शासनकाल में बहुत सारे नए रागों का जन्म भी हुआ था। राग मतलब कि संगीत के उसमें लय राग जो होते हैं उसी के बारे में। तो ऐसे कई राग जो है, नए नए राग जो है उस समय में बने थे। तराना, खुमरी, गजल, कव्वाली आदि राग जो है वो अकबर के शासनकाल की ही देन मानी जाती है। इसके अलावा यदि जहांगीर के शासनकाल की चर्चा की जाए, नेक्स्ट हमारा आएगा जहांगीर के शासनकाल में संगीत कला का विकास। तो जहांगीर भी जो है संगीत का बहुत बड़ा समर्थक था, संगीत का सपोर्टर था और बहुत सारे संगीतकारों को उसने अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। जहांगीर के शासनकाल में लाल खां, पंडित जगन्नाथ जो हैं उनको महाकवि राय की उपाधि दी थी जहांगीर ने। लाल खां जो है वो भी एक बहुत बड़े संगीतकार थे। इसके अलावा जो है मखू खमजा, खुरमदा, परवेज खां, ये भी जो है अच्छे संगीतकार थे जहांगीर के शासनकाल के अंतर्गत। जहांगीर भी एक कला प्रेमी थे और संगीत को भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है प्रोत्साहन दिया था। जहांगीर के बाद शाहजहां की चर्चा की जाए तो शाहजहां के समय में भी संगीत को प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन औरंगजेब की लास्ट में, अब जब औरंगजेब की चर्चा की जाएगी तो औरंगजेब ने संगीत को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था, उसे संगीत पसंद ही नहीं था। एक बार जो है ऐसा भी माना जाता है, जो वर्णन मिले हैं उन वर्णनों में बताया गया है कि औरंगजेब ने संगीत को दफनाने का आदेश दिया था और सभी